हेलो किड्स, हमने लास्ट क्लास में आपकी रिवीजन करी थी 1.1 की, जिसके अंदर आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आज हम 1.2 के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि उसमें भी आपको कुछ डाउट्स हो। ठीक है, तो 1.2 में आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की, जैसे मान लो कोई कोर्स दे रखा है या कुछ भी दे रखी है, आपको एक पर्टिकुलर नंबर का दे रखा है, मान लो कि 10 का दे रखा है, आपको उससे निकालना है 1 का। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द कोस्ट या जो भी चीज़ पूछी जाए ऑफ 8 थिंग्स, तो पहले आपने 10 का दे रखा है, 10 से आप 1 का निकालोगे, फिर 1 से आप 8 का निकालोगे, जो कि होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अगर जैसे आपको 10 का आपको दे रखा है 5000, तो आपने एक 1 का कैसे निकालना है, उस 5000 को ऊपर रखना है। जितने भी आपको चीज़ दे रखी है, जितने की दे रखी है 1 निकालने के लिए, उसको नीचे ले जाके उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि आपका आ गया 500। और जितने की आपने निकालनी है 1 से जब आप बिग पे जाते हो, तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाला। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यानी कि अगर आप बिगर से स्मॉल पे जाते हो, यानी कि बिगर नंबर से स्मॉल पे जाते हो, यानी कि 1 पे, तो आपने क्या करना है, डिवाइड। और अगर स्मॉल नंबर से, यहाँ पे हम स्मॉल नंबर 1 की बात करें, ये नहीं कि अगर आपके पास 7 का दे रखा है और आपको 10 का निकालना है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नो। पहले आपने 7 के कंपैरिजन में 1 आपका स्मॉल है, तो बिगर से आपने स्मॉल पे यानी कि 7 से 1 पे 7 से डिवाइड करना है, फिर स्मॉल से यानी कि 1 से बिगर पे जाने के लिए जितना भी दे रखा है उसके आंसर को आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जैसे अगर आपके पास आपकी बुक कई में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको कुछ डाउट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, अ बॉय हैज़ अ कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 12/7 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 5/4 मीटर। ही वॉन्ट्स टू मेक 5 पीसेस फ्रॉम द कार्डबोर्ड। इस पूरे पीस के कार्डबोर्ड से वो 5 पीसेस बनाना चाहता है और पेस्ट करना चाहता है। फाइंड द एरिया ऑफ 3 सच पीसेस। पूरा कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखे है, इसके वो 5 पीसेस करना चाहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इक्वल पीसेस करेगा, पर मैंने भी ऐसे बनाया। ठीक है, टोटल 5 पीसेस, तो यानी कि टोटल का एरिया, क्योंकि आपको एरिया पूछा हुआ तो आपने एरिया ही निकालना है, जो इसके 5 पीसेस करेगा वो, तो जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया कितने पीसेस का होगा, 5 पीसेस का होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो टोटल से 5 पीसेस बना रहे हैं। यानी कि आप पहले टोटल एरिया निकालोगे, दैट विल बी ऑफ 5 पीसेस एरिया। 5 पीसेस से 1 पीस एरिया निकालोगे, 1 पीस से आप 3 पीस एरिया निकालोगे, यानी कि और एरिया आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है। एरिया कैसे निकालते हैं, L इंटू डी। तो पहले आपने निकालना है एरिया, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज L इंटू बी, यानी कि 12/7 इंटू 5/4, यानी कि 15/7 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना। ये आपका आ गया टोटल एरिया। जो ये टोटल एरिया है, बट टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 पीसेस, इक्वल पीसेस। ठीक है, एरिया ऑफ टोटल इज इक्वल टू एरिया ऑफ 5 पीसेस। तो टोटल एरिया आपका क्या आया, देयरफॉर एरिया ऑफ 5 पीस हमारा क्या होगा, 15/7 मीटर स्क्वायर। डेसिमल में मत करना अभी, क्योंकि हमें डिवाइड और मूविंग सब कुछ करना है इसमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 पीस, 1 पीस क्या होगा आपका, 15/7 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, मीटर स्क्वायर। अब डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो आपका क्या आ गया, 3/7 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 1 पीस आ गया, अब एरिया ऑफ हमें निकालना है 3 पीस। तो हाउ विल वी कैलकुलेट द 3 पीस, 5 से 1 पे आया तो डिवाइड कर दिया, 1 से 3 पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ गया, 9/7 मीटर स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। ओके,
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर लोगे, लेकिन अब 6 में क्या चीज़ कह रहा है वो, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड, लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड, यानी कि आपको 2 कार्डबोर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, बोथ कार्डबोर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कार्डबोर्ड 1 का अलग से एरिया निकालोगे, कार्डबोर्ड 2 का अलग से, और L इंटू बी करके सेम निकालोगे, और दोनों आपको कार्ड क्या कह रखे हैं, बोथ द कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल स्मॉल पीसेस, ये भी 10 में, यानी कि इसका टोटल एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ 10 पीसेस, इसमें भी सेम होगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 10 पीसेस। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ 10 पीस इसका भी आ गया, एरिया ऑफ 10 पीस इसका भी आ गया। एरिया ऑफ 10 पीस निकालने के बाद व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड इफ इट इज मेड, अब एक दूसरा कार्डबोर्ड हम बनाएंगे जो कि हम 5 स्मॉल पीसेज ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड एंड 3 स्मॉल पीसेज ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड लेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखो टोटल एरिया निकालते हैं L इंटू बी, व्हाट इज L इंटू बी ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड, 11/5 इंटू 6/5, यानी कि 66/25 मीटर स्क्वायर, एंड सेकेंड कार्डबोर्ड का टोटल एरिया 16/5 इंटू 12/5। ठीक है, तो इसको मैं 16 इंटू 12/25 कर देती हूँ, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा आ गया टोटल एरिया। अब जो ये टोटल एरिया है ये क्या है, एरिया ऑफ 10 पीसेज इक्वल, ये भी एरिया ऑफ 10, ये भी एरिया ऑफ 10, एरिया ऑफ 10 66/25 मीटर स्क्वायर, ये भी एरिया ऑफ 10 16 इंटू 12/25 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपने टोटल एरिया बताना है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो कि मेड होगा 5 पीसेज ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड एंड 3 पीसेज ऑफ सेकंड कार्डबोर्ड। तो इसके अंदर से हमें चाहिए 5 पीसेज, हमने यहाँ पे लिख दिया 5 पीसेज, इसके बीच का काम हम कर लेंगे, इसके लिए हमें चाहिए 3 पीसेज का एरिया। ठीक है, और जब हम जो आंसर आएगा उसका टोटल एरिया होगा हम इसको प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ 10 पीस आपका ये है, तो सबसे पहले आपने 5 निकालने के लिए एरिया ऑफ 1 पीस निकालना है, यानी कि 66/25 से डिवाइड कर दोगे 10 डिवाइड 10, यानी कि 66/25 इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर भी यही करोगे, एरिया ऑफ 1 पीस इक्वल 16 इंटू 12/25 मल्टीप्लाई 1/10, मैंने डायरेक्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर आपने लगाना नहीं भूलना एक एक स्टेप में, कॉस्ट होगी तो रुपीज़ लगाना नहीं भूलना। और एरिया ऑफ 5 पीसेस क्या होगा, 66/25 इंटू 1/10 इंटू 5, इस पूरे को आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई 5 से। अब एरिया ऑफ 3 में 16 इंटू 12/25 इंटू 1/10 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। अब ये चीज़ आप दोनों सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ 5 पीसेस, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ 3 पीसेस, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा हम इसको प्लस करके टोटल एरिया ऑफ 5 पीस ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड एंड 3 पीस ऑफ सेकेंड कार्डबोर्ड, वो आपने यहाँ पे प्लस करना है, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर कोस्ट का आता है तो कोस्ट भी आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। अब इसके अंदर जैसे आपका 7 क्वेश्चन है, वन सेलर कोटेड द प्राइस ऑफ 5 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स आर दिस। ठीक है, कोस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे, कोस्ट ऑफ 1 पेन और कोस्ट ऑफ 5 पेन और 3 पेंसिल आपको दे रखा है ये। ठीक है, 5 पेन का आपको दे रखा है 55 1/3 एंड 3 पेंसिल का दे रखा है 14 2/5 रिस्पेक्टिवली। सेकेंड सेलर आपको दे रहे हैं 3 पेन, इतने आप इसमें क्या करोगे, 5 पेन से 1 पेन की कॉस्ट निकालोगे फर्स्ट सेलर का। फिर से आपने 2 पार्ट्स बना लेने, फर्स्ट सेलर सेकेंड सेलर। ठीक है, फर्स्ट सेलर में कॉस्ट ऑफ 5 पेन आपको दे रखा है 55 1/3, इससे आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन 55 1/3 डिवाइड में 5, यानी कि मल्टीप्लाई 1/5, वो आप कर सकते हैं सॉल्व। करने के बाद कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल, आपको कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल दे रखी है
कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल से आप कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल निकाल लेंगे डिवाइड में 3 करके। इसी तरीके से फिर सेकंड सेलर पे आएंगे। 3 पेन आपको दे रखे हैं इतने के, 5 पेंसिल दे रखे हैं इतने की। फिर से कॉस्ट ऑफ 3 पेन आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दे निकाल सकते हो डिवाइड 3 करके। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल आपको दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को प्लस करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल को प्लस करना है, और जिसमें आपका यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन प्लस 1 पेंसिल फर्स्ट सेलर और सेकंड सेलर का निकालना है, जिसमें आपको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कब होता है, जब कॉस्ट की बात आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें कम लग रहे हैं पैसे। तो जिसका कम लग रहा होगा फ्रॉम वेयर शुड वी बाय, जहाँ पे हमारे पैसे कम लग रहे हैं। यानी कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल जहाँ पे कम आती है 1 या 2 में से, फ्रॉम दैट सेलर वी हैव टू बाय। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। कंसेप्ट बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि बिगर से स्मॉलर 1 पे आना है तो डिवाइड, स्मॉलर 1 से बिगर पे जाना है तो मल्टीप्लाई। बाकी कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। थैंक यू।